हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये है शुक्रवार के दिन का ब्लॉग, मतलब कि 29 दिसंबर का। और मैं मतलब 30 दिसंबर को ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। उसका रीज़न आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो आज तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग में। तो यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट करने आज मैं मतलब कि बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में, मतलब इसके पहले वाले में दिखाया था, ये आया था। तो बच्चों ने कहा कि ये कलरिंग अच्छा लग रहा है, तो चलो आज मैं फ्राई कर देती हूँ। तो ये बच्चे ले लेंगे सुबह। और उसके बाद परोठे बचे थे, आलू के पराठे जो मैंने बनाए थे, तो आलू के पराठे दे दूँगी चटनी के साथ, वो खा लेंगे। और उसके बाद इसी तेल में, मतलब इसी कढ़ाई में मैंने सोचा कि फिर मैं सब्ज़ी भी फ्राई कर दूँगी। और सब्ज़ी, चावल और रोटी बना दूँगी। चावल मैं थोड़ा सा ही डालूँगी और रोटी बना दूँगी। यहाँ अभी दूध भी गर्म मतलब कि हुआ नहीं है, क्योंकि 9 बजे के अराउंड लाइन आती है। तो उसी समय मैंने कहा एक बार की मतलब दूध हो चुकी थी, एक बार का दूध में मतलब रेडी गरम करके बाबूजी के लिए भिजवा चुकी थी। दूसरे बार का आराम से, मतलब कि ऐसे दूध उतना ज़रूरी है, चाय वगैरह बनती रहती है। तो मैंने कहा जब खाने वगैरह, मतलब मैं लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद में लास्ट में मतलब कि दूध चढ़ा देती हूँ। क्योंकि हम जैसे हमें ये भी रहता है कि हमारे काम भी होते रहे, और किसी न किसी बहाने हाउसवाइफ ये भी सोचती हैं कि बचत भी होती रहे, तो अच्छा रहता है। तो ये बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर ये रेडी कर दिया है। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स। तो उसके बाद यहाँ पर मतलब कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि विंटर्स है, मतलब ठंडी चल रही है। तो हर सब्ज़ी में आप लोगों को मटर, गोभी, यही सब कुछ देखने के लिए हर ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी सब्ज़ी में बनाऊँगी, गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़े से तेल मतलब निकाल के मैंने रख दिए थे, और उसके बाद मैं यहाँ पर गोभी, आलू और मटर की सब्ज़ी सिंपल बनाऊँगी। प्याज और लहसुन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे जो लहसुन वाला वो मैंने पेस्ट रेडी किया था वो फिनिश हो गया। और अभी तक फ़िलहाल समझ लीजिए कि अभी तक मैं दोबारा के लिए मैं रेडी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेडी करके मतलब रख दूँ, क्योंकि ये गार्लिक पील करना है। और अभी जब ज़रूरत होते हैं तब मैं गार्लिक मतलब पील करती हूँ, और नहीं तो ऐसे ही मतलब कि बिना गार्लिक और बिना प्याज के मैं मतलब सब्ज़ी इस समय बना रही हूँ फ़िलहाल। तो इसके बाद फिर मैंने कहा कि ये यहाँ पर फ्राई होते रहेंगे, तो फिर मैं ऑर्गेनाइजिंग का काम कर लूँगी। लॉन्ड्री वाला काम मैंने सुबह बहुत ही मॉर्निंग में मतलब कर लिया था, क्योंकि एक दिन पहले के कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं आज सुबह ही सबसे पहले मैं धो दूँगी, ताकि मतलब अगर सूरज निकलता है तब तक पानी झड़ जाया रहेगा तो सूख जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो सूरज मतलब कि निकला भी नहीं था, और मतलब कपड़े भी मतलब सूख नहीं पाए थे। मतलब कि फिर मुझे हीटर के सामने 2 दिन लग गए वो कपड़ों को सुखाने में। तो कपड़े वगैरह मतलब कि धोने का काम, लॉन्ड्री वाला काम मैंने सबसे पहले ही कर लिया था, और झाड़ू लगाने का काम भी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ ऑर्गेनाइजिंग का काम मतलब कि अपना करने लगी थी। तो इस तरीके से मतलब कि विंटर्स में, क्योंकि कपड़े जल्दी विंटर्स में सूखते नहीं हैं, क्योंकि कितना भी आप ट्राई कीजिए ना, तो कोहरे की वजह से मतलब धूप अगर थोड़ी बहुत वो भी होती है ना, तो उतना उसका कुछ असर ही नहीं पता चलता। और इस समय शीतलहर भी, मतलब हवा भी चलने लगी है। तो यहाँ पर वही सब्ज़ी में मसाले वगैरह मैंने डाल दिए सिंपल से, इजी से। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी रेडी कर दूँगी यहाँ पर। और आज एक्स्ट्रा काम में मतलब मुझे ये बाकी सारे काम जब मैं कर चुकी, तो मैंने देखा कि मेरा 12 बजे मतलब 10:30-11 बजे तक का वो रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। 12 बजे ही मतलब मैं मी टाइम करने के लिए जाती हूँ, जो कुछ अपना मुझे करना रहता है। तो मैं फ्री हो गई थी जल्दी से। तो मुझे ये 2-3 दिनों से मतलब बहुत ब्लैक हुआ था, तो ये तांबे का लोटा तो मुझे क्लीन करना था। और पीताम्बरी से मतलब उतने अच्छे तरीके से क्लीन भी नहीं हो पाते फ्रेंड्स, और ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो मैंने एक वो आजमाया है कि मतलब नींबू और नमक मतलब लेकर मैं इसे तुरंत का तुरंत मतलब ऐसे अगर लगा दूं, और थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दो, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छे तरीके से और कितना चमक, मतलब कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगानी पड़ती। सिर्फ नींबू का मतलब छिलका था, मैंने रखा था, और उसमें नमक लगाकर और फिर मैंने लगाकर छोड़ देती हूँ 1 से 2 मिनट। आज तो मैंने छोड़ा भी नहीं था। अगर 1-2 मिनट छोड़ के आप तुरंत अच्छे तरीके से हाथों से घस लो, और मतलब कि साबुन से घिस दो, मतलब कि साबुन लगा दो डिशवॉशर, तो अच्छे तरीके से क्लीन और चमकने लग जाते हैं। तो 2-3 दिनों से ये मुझे था। बाकी तो बर्तन मतलब पूजे के, मतलब मंदिर वगैरह के तो धोते रह जाते, लेकिन इसमें जल में एक दिन पहले ही भर के रख देती हूँ, तो इसकी वजह से ये धुल नहीं पाता था। तो मैंने कहा अभी खाली है, तो मैं फ़िलहाल इसी समय इसे क्लीन कर देती हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर ये चमकने भी लगा है, तो ये क्लीन कर दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर मेरा मतलब कि मॉर्निंग का लंच भी मतलब रेडी हो चुका। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिया है। अब उसके यहाँ
बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था। 12 बजे के अराउंड में फ्री हो चुकी थी और 3 बजे फिर मैं जब थोड़ा सा नैप लेकर रेस्ट लेकर फिर मैं आई थी। तो यहाँ पर आज मुझे फ्रिज मतलब सब्ज़ी के लिए मैंने कहा था कि आज सब्ज़ी आपको लानी है। तो यहाँ पर मैं 3 बजे के अराउंड मतलब फटाफट से मैंने कोशिश किया कि अपना फ्रिज मतलब क्लीन कर दूं। और आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैंने टाइमर लगाया था कि मतलब कि 20 मिनट के अंदर मुझे ये फ्रिज मतलब फटाफट मतलब साफ़ करना है, इसमें पानी वगैरह ज़्यादा हो जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने फटाफट मतलब इस ट्रिक से 15 मिनट में सिर्फ फटाक से मतलब कर लिया था। मतलब एक एक रेक में खाली करती गई, फिर उसमें का पानी और वो क्लीन करके पोंछते गए और लगाते गए, और 15 मिनट में मतलब कि 3 बजे मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया था और 3:15 बजे 3:15 तक मैंने अपना फ्रिज पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। क्योंकि मुझे यही वाले रेक की उतनी ज़्यादा मतलब क्लीनिंग करनी थी, साफ़ करनी थी, और मतलब कि पानी भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो जिसकी वजह से मतलब मुझे ये अच्छी तरीके से मतलब मॉप करके मैंने वो कर दिया था। और विंडो साइड में ऊपर के 2 रेक, वो ऊपर का और बीच वाला मुझे मतलब सिर्फ क्लीन करना था। क्योंकि मैंने सब्ज़ी आज लाने के लिए कही थी, तो मुझे पता था कि जब सब्ज़ी आ जाती तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता और फिर रात के समय डिनर की भी तैयारी करनी पड़ती। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट से इसी टाइम कर लेती हूँ जल्दी से। और बीच में मैं छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि 4 बजे से फिर मेरी इवनिंग रूटीन चालू हो जाती। मुझे बाबूजी के लिए नाश्ता बनाकर भेजना रहता। तो मैंने कहा मैं फटाफट से 3:15 बजे के अराउंड ही मैंने मतलब क्लीन वगैरह करके रख दिए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मतलब गार्लिक, चिली और मतलब कि जिंजर वाले मतलब तीनों जो मैंने छोटे-छोटे वो रखे थे, वो खाली ही थे। तो मैं इसे मोप करके साफ़ करके यहाँ पर लगा दे रही हूँ। फिर जब मैं गार्लिक पील करूँगी तो यहाँ पे मैं रख दूँगी। तो इसी तरीके से मतलब मैंने कहा कि ये फ्रिज भी क्लीन हो जाएंगे। और अगर समझ लीजिए कि मैं अगर थोड़ा भी मतलब इसमें आलस करती या थोड़ा भी वो करती ना, तो आप समझ लीजिए कि अगर सब्ज़ी आती तो फिर मैं उसी में मतलब रखते चले जाती और फिर मुझे और मतलब वही टेंशन समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा कि अरे बाप रे, ये तो अब मुझे ही वो लग रहा है। और जितने भी डिस्कार्ड करने वाले कुछ मतलब सब्ज़ी थी, मतलब इस समय विंटर्स है ना, तो कुछ पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं ना, थोड़ी सी भी पानी वो होती हैं तो दूसरे तीसरे दिन बाद वो इस तरीके से गीली और सड़ जाती है ना कि थैली में से पॉलीथीन में से निकाल के नहीं रखो तो अच्छा नहीं लगता। तो ये पहले की मतलब कुछ गोभी वगैरह थी, तो गोभी इस समय ताज़ी मिल जाती है, उतनी नहीं वो रहती। तो मैंने वो सब निकाल के मतलब डिस्कार्ड करने वाली जितने भी चीज़ें थी सब निकाल कर मैं मतलब ये जूठे की बाल्टी में एक गाय को चली जाएंगे। तो यहाँ पर निकाल के मैं वही छाट कर रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि 1-2 मतलब कि फूल की गोभी के मतलब टुकड़े थे वो थे, और ऊपर से इस तरीके से मोपिंग करके साफ़ करके मैंने ये हटा दिया था। उसके बाद पालक भी मतलब 2 दिन पहले मतलब लिया था, तो वो मैंने छाट कर रखे नहीं थे। इसमें पालक कम थे और सोया मतलब कि सोया भी मिलते हैं साथ में, सोया ज़्यादा थे। तो मैंने कहा मैं क्लीन करके इसके पकोड़े वगैरह अगर बनाने रहेंगे तो मैं बना दूँगी। और जब मैं फ़िलहाल फ्रेंड्स ना छाँटने के लिए बैठी तो मैंने देखा ना, इसमें आधा से ज़्यादा तो सोया थे और टेस्ट में मुझे तो सोया उतना पसंद नहीं है। तो यकीन मानिए जब मुझे नहीं पसंद है तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि घर में किसी को भी नहीं पसंद आता। तो फिर पालक थोड़े ही निकले तो फिर मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा जाने दो, मैं नहीं बनाने वाली पकौड़े। फिर शाम को जो सब्ज़ी आएगी मैं देखूँगी, उसमें से जो बनाना रहेगा मैं बनाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं फ़िलहाल तो मतलब विंटर्स में कोशिश कर रही हूँ कि गुनगुना पानी ही पीती हूँ क्योंकि मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। और थोड़ी सी भी ठंडी लगती है ना तो मुझे पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं गुनगुना पानी करके इस तरह से मतलब ले रही हूँ और थोड़ा बहुत आराम भी रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये दाल भी चढ़ा दी है मैंने, और ये विंटर्स में मलाई मतलब अच्छी तरीके से निकल जा रही है तो मैं निकाल दे रही हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि 2 हफ्ते की मलाई मतलब निकल जाए तो खिचड़ी मतलब कि मकर संक्रांति के समय तक घर की मतलब घर का घी हो तो उससे खिचड़ी का मतलब खिचड़ी में डालने के लिए हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पर सब्जियाँ आ चुकी हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी एक फ्रेंड्स ने मतलब कि यहाँ भी सब्जियाँ वैसे ही आती है, मतलब सब इकट्ठा एक साथ करके दे देते हैं और इतना हेडेक होता है ना फ्रेंड्स, सबको मतलब कैटेगराइज अलग अलग करके रखो कि टेंशन आने लगता है। लेकिन आज जो सब्जी आई थी ना, मैंने देखा हर एक एक अलग अलग मतलब कि पॉलीथीन में थी। तो फिर बाद में मैंने जाकर उनसे कहा हस्बैंड से कि बहुत अच्छा किया जो आज मतलब कि सब्ज़ी आपने कैटेगराइज अलग अलग थैली में करके ली, जिसकी वजह से मेरा काम उतने तो मुझे एक हेडेक ही समझ में आ रहा था कि आधा से पौना घंटा तो मुझे ये सब्ज़ी को कैटेगराइज करके रखने में ही चला जाता। तो अच्छे तरीके से अलग अलग थैली में था, मैंने उनको थैंक यू बोला और अच्छे तरीके से थे तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो यहाँ पर मैं सब कैटेगराइज करके मतलब फ्रिज में करके रख दूँगी। और फिर बाद में यहाँ पर मशरूम भी आया था तो मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी और उसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, वो बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।
हैव अ नाइस डे।